घर जाकर अपने हस्बैंड को भी देखना होगा ना? नहीं मैडम, सासू माँ है वहाँ। मैं हफ्ते 2 हफ्ते में जाकर उनके सारे काम करके वापस आ जाया करूँगी। बाकी कई काम वो खुद कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओहो, यही डेरा डालने का प्लान है इसका। अशोक, इनकी सैलरी की लिमिट मत रखना। उनके हस्बैंड के मेडिकल एक्सपेंसेस, उनके घर के खर्चे, कुल जितना भी खर्चा आएगा सब हम देख लेंगे। सही कहा, अच्छा आइडिया है। मैरी, तुम जाकर खाने का काम समझ लो। मैं पहले अपना सामान लेकर आती हूँ। ठीक है, लेकर आइए अब। ठीक है, आप लेकर आ जाइए। ऐसी कौन सी गहरी सोच में डूब गए हैं आप? वो घर में काम करने आई है, अपने काम में इसका कैसे इस्तेमाल करना है, बस यही सोच रहा हूँ। हाँ, सोचो सोचो, बहुत अच्छे से सोचो। आप कोई अच्छा ही आइडिया निकालेंगे, मुझे पता है। बाबा, मुझे थोड़ा काम है, मैं चलती हूँ। कुछ नहीं, बस मोबाइल चला रहा हूँ। क्या बात है? एक मुसीबत गई, दूसरी मुसीबत आ गई। मतलब हमारा अशोक हमारे घर नई कामवाली लेकर आया है। कौन है वो? इतनी जल्दी कैसे मिल गई कामवाली? भैया, वो उसके किसी फ्रेंड की बीवी है। कौन सा फ्रेंड? जरा उसके बारे में बताओ, मैं भी जानूं। अरे, उसका कोई फ्रेंड है जिसका एक्सीडेंट हो गया है। उसकी बीवी ने पैसों की तंगी की वजह से काम मांगा, तभी वो हमारे यहाँ काम करने के लिए उसे ले आया। ओहो, उसके सारे फ्रेंड्स को मैं जानता हूँ। वो कुछ नाम तो बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा। शिवगामी के साथ कोई तो रहना ही चाहिए, इसीलिए अशोक ने कामवाली को यहीं रुकने के लिए मना भी लिया। हो, बीवी का सपोर्ट है ना? तो क्या हम सब इंसान नहीं हैं? वही तो, हम इस घर के नहीं हैं क्या? कुछ तो बात है, पता लगाऊंगा। अभी कहाँ है वो? सामान लाने को कह रही थी, शायद उसी काम से गई होगी। आने दो, पूछताछ करूंगा। इस घर में कोई आ जाए तो हमें बहुत होशियार रहना होगा, उन्हें अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा। हाँ भैया, उसके आने के बाद तुम कौन हो, क्या हो, कहाँ से आई, ये सब थोड़ा दबाव डालकर पूछो। वैसे रावण के कान में ये बात डालना मत भूलना, समझ गए ना? ठीक है। कौन है ये?
अशोक क्यों उसे घर लेकर आया है? अगर फ्रेंड की बीवी है तो उसे ऑफिस में काम देना चाहिए। उसे घर क्यों लेकर आया है? कुछ तो गड़बड़ है। हे, कौन हो तुम? गेट खुला है तो घर में घुसी चली आ रही हो। कौन हो तुम? एक बड़ा आदमी यहाँ बैठा है, दिखाई नहीं दिया? सॉरी सर, देख नहीं पाई, मुझे लगा स्टैचू है। कौन हो तुम बताओ। पहले आप कौन है ये बताइए। शिवगामी का पति अशोक है ना, वो इस घर का दामाद है और मैं उसका मामा, मतलब घर का मामा। मेरी बहन अंबुजा, वो है अशोक की छोटी माँ, मतलब घर की छोटी माँ। उसकी एक बेटी है, नंदिनी नाम है, मतलब अशोक की बहन हुई वो। तो वो इस घर की बहन। मैं नई काम वाली हूँ। अच्छा, अशोक से क्या जान पहचान? वो मेरे घर वाले के फ्रेंड हैं। मतलब जिसके घर में पहले काम करती थी वो घर वाला या पति? मेरे पति हैं। ओह, ना जाने क्यों तुम्हें देखकर कहीं से भी काम वाली लगती नहीं हो। फिर तुम्हें मैं कैसे काम वाली मान लूं? देखने में तो आप भी घर के काम वाले लगते हैं, आप मामा को ये कैसे मान लूं? और क्या सर, काम वालों का कोई अलग चेहरा होता है क्या? वो भी इंसान ही होते हैं। बात ठीक से जम नहीं रही है ना। अगर आप ठीक से बात करते तो मैं भी आपसे अच्छे से बात करती। हम इस घर के ओनर हैं, हम ऐसे ही बात करेंगे। तुम हंस क्यों रही हो? अशोक ने कुछ बोला है क्या? बहुत कुछ बोला है। फिर तो हो गया काम। ठीक है, जाओ काम देखो। अशोक इसको घर में एंट्री देके हमें एग्जिट देना चाहता है क्या? देखेंगे, कोई रास्ता ढूंढना होगा। शिवगामी को कैसे भी करके इस घर से बाहर निकालना है। करता हूं कुछ। हाँ बाबा, क्या है बाबा? ये जो घर में काम करने वाली आई है उसके बारे में कुछ पता किया? हाँ, मैंने बात की। अशोक के फ्रेंड की बीवी है, बहुत होशियार है और बहुत नखरे वाली है। मैं उससे एक सवाल करता हूँ तो वो मुझसे 2 सवाल करती है। हाथी होता है ना, वो अपने ही सर पर मिट्टी डाल लेता है। ऐसा ही अशोक ने भी किया है। नए काम वाली को घर में बुलाकर उसने खुद ही अपनी कब्र खोद ली है। इसमें उसे क्या दिक्कत होगी? अगर बता दिया तो क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी। उस काम वाली के घर आने के पीछे एक कारण है। कुछ भी कहो, अशोक की ओर से आई है इसलिए बड़े नखरे दिखा रही है। हम भी अशोक की ओर से आए हैं, ये उसको पता नहीं है। जब अशोक ही तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा तो ये तुम्हारी इज्जत क्यों करेगी?
इसके लिए आपको ही कोई रास्ता दिखाना होगा। दिखाऊंगा, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हैं। विचारों का एक तीर निकाल कर फेंकता हूँ। अंबुजा और नंदिनी शिवगामी के पास जाकर खुद खाना बनाएंगे ऐसा कह चुकी थी, लेकिन अशोक ने घर वालों पर यकीन नहीं किया। उसे लगा हम खाने में कहीं जहर ना मिला दे, इसीलिए फ्रेंड की बीवी को यहाँ लेकर आया है बाबा। तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसी हालत करूंगा वो अपनी उंगलियां अपनी ही आंखों में चुभाएगा। अब तुम जा सकते हो। हाँ चलता हूँ बाबा। मैं कौन हूँ पता है क्या? पता है। किसने बताया? अशोक जी ने बताया। मैंने ही उसे पाला पोसा है। हाँ वो भी बताया। क्या बताया था? यही कि आप बहुत ज्यादा बोलती हैं। हाँ? मैं पागल हूँ क्या जो ज्यादा बोलती हूँ? वो छोड़ो, खाना बनाना कहाँ सीखा? मैंने किचन में सीखा। नहीं तो स्विमिंग पूल में सीखते हैं क्या? मैंने भी किचन में ही सीखा है। देखो, मुझे किचन एकदम क्लीन नजर आना चाहिए। खाना बनाने की बात बता दूंगी, जाकर क्लीन कर देना। देखो, बहुत बात कर रही हो, मेरे साथ अच्छे से पेश आना। देखिए मैडम, मुझे अशोक जी ने बताया है शिवगामी के अलावा और किसी की बात मत सुनना। अगर किसी ने आपको तकलीफ दी तो तुम कुछ ऐसा बोलना कि उनके मुंह पर थप्पड़ जैसा लगे। मैं आपको यहाँ लेकर आया शिवगामी को मॉरल सपोर्ट देने के लिए और किचन में हेल्प करने के लिए, यही उन्होंने कहा है। आपको एक बात और बता दूं, मैं इस घर में काम वाली नहीं हूँ, अशोक जी के फ्रेंड की बीवी हूँ। आपको कुछ और भी कहना हो तो शिवगामी मैडम से कह दीजिए, वो अगर कहेंगी तो मैं कर दूंगी। तेवर देखो इसके इतनी मजाल, मुझसे उल्टी बात करती है। मैडम, कैसा लगा मैडम? बहुत टेस्टी है, स्पाइसी बना है। मतलब हमारे लोग थोड़ा नमक मिर्च कम डाल के ही बनाते हैं। बड़े हैं, बच्चे हैं, इसीलिए मतलब सेहत का ध्यान रखकर थोड़ा कम ही डालती थी। फिर क्या करूं मैं? थोड़ा स्पाइसी कम कर दूं क्या? ज्यादा कम मत करना, बस थोड़ा सा तीखा कम कर देना। और आई एम ओके विद दिस, बट बच्चे और बड़े, उनके लिए थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस रहना पड़ेगा, इसीलिए।
ऐसा ही करूंगी मैं। मैडम, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो ना। आपके हस्बैंड से घरवाले जैसे पेश आते हैं, ये सब देखकर आपको जरा भी बुरा नहीं लगता? लगता तो है, लेकिन क्या किया जा सकता है। शेर, चीता, भालू, कुत्ते, भेड़िए, उनकी तरह भगवान ने इंसानों में भी ऐसे ही खतरनाक प्रवृत्ति के लोग बनाए हैं। कई बार सच क्या है ये जानते हुए भी अनजान बनकर रहना पड़ता है। ऐसे लोग आंखों के सामने रहे तो अच्छा ही है, क्योंकि बुरे लोगों की वजह से हमें अच्छे लोगों की कीमत पता चलती है ना। काम के पहले दिन ही घर वालों के बारे में पूछ रही हूँ, ये सोचकर गलत मत समझना मैडम। कोई बात नहीं है। हाँ, ये बताओ, तुम्हारे और मेरे हस्बैंड कब से एक दूसरे को जानते हैं? मेरी शादी हुए अब 5 साल हो गए हैं। तब से ही आपके हस्बैंड और मेरे पति दोस्त हैं। आपके हस्बैंड घर आते तो सीधे रूम में चले जाते हैं। बिना उनकी परमिशन के मैं तो रूम में जाती ही नहीं हूँ। वो जब अंदर आने के लिए कहते हैं तभी उन्हें जूस, कॉफी, स्नैक्स सब मैं लेकर देती हूँ। वैसे पहले वो हमारे घर पर खाना खाने भी आते थे। आपके और उनके बीच कुछ मनमुटाव है, ऐसा मेरे पति ने बताया था। सबके घर में ही होता है वो। आपका कभी मनमुटाव नहीं होता है? क्यों नहीं मैडम, कई बार तो उनके किए हुए काम और उनके फैसले बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। ऐसे में कुछ बोलो तो हमारे बीच झगड़ा होना तो तय ही है। झगड़ा होने पर मैं ही अक्सर कॉम्प्रोमाइज कर लेती हूँ। आखिर में मैं ही चुप हो जाऊंगी ये जानकर वे बस झगड़ते ही रहते हैं। कई बार तो आपके हस्बैंड ने ही हम दोनों का झगड़ा निपटाया है। आप कहाँ की रहने वाली हैं? देवनगर मैडम। मेरे पति से हमारी दूर की रिश्तेदारी थी। ओह, शादी तो घर वालों की मर्जी से हुई। पति पत्नी के बीच कोई समस्या आ जाए तो जितनी जल्दी हो सके उससे बाहर आ जाना चाहिए। आपकी समस्या के हल होने तक आप निसंकोच इस घर में ही रह सकती हैं। और आपको कुछ भी चाहिए तो बेझिझक मुझसे कह देना। ठीक है मैडम, जब मुझे जरूरत थी तो आपके पति ने मेरी बहुत मदद की है। उन्हें जितनी बार भी धन्यवाद करूं कम होगा। वो बहुत अच्छे इंसान है मैडम। एक मिनट। कहिए मैडम। वैसे आपको काम करना है तो दूसरों के बारे में सोचकर परेशान मत होना। आप अपना काम अपने हिसाब से करते रहिए। ठीक है मैडम। मैडम, अगर मेरे मामले में कोई ना आए तो मैं भी किसी के मामले में नहीं आती हूँ। एक मिनट रुक जाओ जरा मैरी। देखो, बाकी लोगों को देती हो उस तरह मुझे भी एक ही बार में पूरी प्लेट भर के मत देना। दरअसल मैं 5 बार खाती हूँ क्योंकि मैं डाइट पर हूँ। सुबह को, दोपहर को, शाम को। खाना बनाने से पहले क्या खाना बनाना है ये मुझसे पूछने के बाद ही बनाना।
मैं जो भी बनाने को कहूँगी वही खाना बना के दोगी तुम मुझे। ठीक है मालकिन। हाँ, एक और बात बताना भूल गई। बीच बीच में जूस, ड्राई फ्रूट्स, ठंडा ठंडा मिल्क शेक, मैं ये सब लेती हूँ क्योंकि मुझे अपनी सेहत की ना बहुत ज्यादा फिक्र है। उसके बाद रात को मेथी के बीज पानी में डालकर रखना। सुबह को उस पानी में हल्का सा घी मिलाकर देना हो। ठीक है मालकिन। सुबह उठकर मैं पहले वही पीती हूँ, समझ गई? हाँ, उठने के 1 घंटे बाद कॉफी पीती हूँ। खाना क्या खाऊंगी उसी से मैं बता दूंगी, तुम वही बना कर दोगी, ठीक है ना? उसके बाद दोपहर को ठीक 1 बजे मुझे खाना चाहिए और उसमें कुछ मीठा जरूर होना चाहिए, समझ आया? ये सब जो मैंने बोला हेल्थ के लिए जरूरी है, समझी ना? शिवगामी, हमारे घर में कौन कौन रहते हैं, किस किस को क्या खाना पसंद है, क्या खाना बनाना क्या नहीं, यही समझा रही थी बस। देखो, मेरी कोई स्पेशल फरमाइश नहीं है, सभी को जो खाना देती हो वो दिया तो आंखों को स्पर्श करके खा लूंगी, ठीक है? याद रहेगा ना? ठीक है मालकिन। हाँ। क्या कह रही थी? उनको कौन से टाइम पर क्या चाहिए उसकी लिस्ट बता रही थी। आपको आते देखकर कहने लगी मुझे कुछ भी स्पेशल नहीं चाहिए, तुम जो बनाओगी वही खा लूंगी, ऐसा कह रही थी। वो जो मांग रही थी वो उन्हें बनाकर दे दो। किचन में अगर कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी, लेकिन उन्हें मत बुलाना किचन में। अरे नहीं, इतना तो मैं अकेले ही कर लूंगी। आपको कुछ चाहिए मैडम? नहीं, उनकी आवाज बहुत ऊंची सुनाई दे रही थी, इसलिए वो सुनकर ही मैं यहाँ आ गई। वैसे आप इस सब के बारे में ज्यादा सोचना मत, हमारे घर में रहने वाले लोग ऐसे ही हैं। क्या कर रही हो तुम? कितनी बार कहा है मैंने, मेरे रूम में मुझे दिखाई मत दिया करो। मेरे घर में आकर मुझे मेरे ही रूम में आने से रोकोगे? वो भगवान तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अगर ज्यादा बात की ना तो तुम्हारे शरीर से बाहर आकर उसमें चाकू घोंप दूंगा मैं। उसके बाद तुम इस शरीर में कभी नहीं रह सकोगी। अपना मुंह हमेशा बंद रखना। यहां जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर घुटते रहना ही तुम्हारा काम है, समझी तुम? भैरवी, किससे बात कर रही थी बेटा? वो मैं एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रही थी।
चलो ठीक है, जल्दी से स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। बहुत छुट्टियां हो गई हैं। और छुट्टियां हो गई ना तो नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोट नहीं किया जाएगा, 1 साल बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ही है हमारे स्कूल के रूल्स। हमारे स्कूल के रूल्स हमने ही प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किए तो दूसरे क्यों करेंगे। चलो जाओ, रेडी हो जाओ। मम्मी, घर में इतनी सारी चीजें हो रही हैं। स्कूल गई तो मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। 2 दिन का और टाइम दे दो मम्मी। उसके बाद मेरी तबीयत भी खराब हुई तो भी स्कूल जाऊंगी, और अगर आपने मना भी कर दिया तो भी स्कूल जाऊंगी पक्का। घर में जो कुछ भी हो रहा हो उसकी तुम्हें क्यों चिंता करनी है। तुम इन सब बातों में मत पड़ो, उसके बारे में सोचने के लिए मैं हूँ। ओके ना। बच्चों को क्या करना चाहिए बोलो। टाइम टाइम पे खाना खाना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, होमवर्क करना चाहिए, खेलने जाना चाहिए और चुपचाप सो जाना चाहिए। तुम बस इतना ही करो। मम्मी, आप ही बताओ, होमवर्क करने का, खेल खेलने का यहाँ कोई माहौल है क्या? बड़े बड़ों की तरह है क्या? कोई एक दूसरे को खुश नहीं देखना चाहता। पहले के पास जाओ तो दूसरा रोकता है, दूसरे के पास जाओ तो पहला रोकता है। फिर मैं किसके साथ बात करूं? बच्चों को दादी, दादा, मम्मी, पापा सब जरूरी है। हम सब एक ही घर में रहते हैं ना, लेकिन एक नहीं है। तुम आजकल ऐसी बातें क्यों कर रही हो, मुझे पता नहीं। क्योंकि वो भैरवी नहीं है, मैं हूँ मम्मी। मैं जो कह रही हूँ प्लीज सुन लो मम्मी। मम्मी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या मम्मी? मम्मी, मुझसे बात करो ना। वो भैरवी नहीं है मम्मी, मैं हूँ भैरवी। मम्मी। भैरवी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम बार बार वहाँ क्या देख रही हो? चाहे कुछ भी हो, घर के खराब माहौल की वजह से हम अपनी एजुकेशन बर्बाद नहीं कर सकते। लाइफ के साथ हमें एडजस्ट करना चाहिए। लाइफ हमारे साथ एडजस्ट नहीं करती। कल का हमारा दिन ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए, इस तरह कितना भी हम प्लान बना ले, जो होना है वही होगा। यही जिंदगी है। चाहे वक्त जैसा भी हो, हमें उसमें एडजस्ट करना होगा। ठीक है मम्मी, बस 2 दिन का टाइम दे दो। मैं एडजस्ट कर लूंगी, उसके बाद स्कूल जाऊंगी। ठीक है, और 2 दिन बस। उसके बाद तुम कुछ भी बोलोगी मैं नहीं सुनूंगी। तुम्हें स्कूल जाना ही होगा, ठीक है ना? मम्मी, मम्मी, मेरी बात सुनो मम्मी। मम्मी, मैं यहाँ हूँ मम्मी। मम्मी, इधर देखो ना। Hey! Ish! मुंह बंद करके रखना। अब 2 दिन का ही टाइम बचा है। 2 दिन होने के बाद मुझे बोलने के लिए तुम्हारी मम्मी नहीं रहेगी। उसकी कहानी खत्म करके मैं चला जाऊंगा। ऐसे क्या देख रही हो? जाओ यहां से।
खा लिया बेटा। दूध चाहिए या जूस चाहिए? मुझे आपका मोबाइल चाहिए। क्या मोबाइल चाहिए? मैडम जी के पास फोन है ना? मम्मी के पास है, लेकिन मम्मी फोन नहीं देती है। डेली सिर्फ 1 घंटा मोबाइल चलाने की परमिशन है मुझे। आप मोबाइल देंगी तो गेम खेल के वापस दे दूंगी। प्लीज। अगर आपकी मम्मी ने देख लिया तो? मैं बाहर कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं बैठ के चलाऊंगी। थोड़ी देर के लिए ही, है ना? बस 10 मिनट। उसके ठीक है। बाद गेम खेल के पढ़ने चली जाऊंगी। ठीक है, वही टेबल पर रखा है, जाकर ले लो। लॉक ओपन कर दीजिए। दस मिनट ही चलाना, क्योंकि मैडम को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं मोबाइल देकर उनकी बच्ची को बिगाड़ रही हूँ। हाँ? मम्मी ऑफिस के काम में बिजी है, इसीलिए वो यहाँ नहीं आएंगी। तभी तो मैं यहाँ खेलने आई हूँ। मैं यहीं बैठ के गेम खेलती हूँ। ठीक है, खेल लो। फोटो में कितनी अच्छी लग रही है ना। आपको तो टीवी सीरियल में काम करना चाहिए। अच्छा, मगर मुझे ये सब तो आता ही नहीं। आंटी, मेरे पापा के साथ आपकी फोटो क्यों है? तुम्हारे पापा मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं। कभी कभी मिलते थे तो वो फोटो खींच लेते थे। तो तुम हो? यहाँ क्या कर रही हो? तुम इस फोटो का क्या करने वाले हो? इस फोटो को तुम्हारी माँ को दिखाऊंगा। तुम्हारे बाप की फोटो काम वाली के साथ है। इसे लेकर तुम्हारी माँ को दिखाऊंगा तो तुम्हारी माँ को तुम्हारे बाप पर डाउट शुरू हो जाएगा। उसके बाद बस तुम मेरा प्लान देखना। इंतजार करो, बहुत कुछ बाकी है अभी। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे मम्मी पापा को दूर मत करो।
मुश्किल से उन दोनों को एक किया है। अभी वो थोड़े थोड़े नजदीक आने लगे हैं। भले ही मेरे शरीर के साथ कुछ भी कर लो, आग लगा दो, जला दो, लेकिन मेरे मम्मी पापा को अलग मत करो, प्लीज। हे! अगर मुर्गी पर ही दया आने लगी तो मुर्गी बेचने वाले की रोजी रोटी का क्या होगा? वैसे ही मैंने अगर तुम्हारे ऊपर सिंपैथी दिखाई तो मैं अपने लक्ष्य से भटक जाऊंगा। मैंने जो करने की ठान ली है वो मैं करके ही रहूंगा। मुझे आपसे सॉरी कहना है। सॉरी कहना है? क्यों बेटा? आपने मुझे गेम खेलने के लिए मोबाइल नहीं दिया था ना, इसीलिए वो जो नई आंटी आई है उनसे मैंने फोन लेकर गेम खेल लिया। अरे उनसे फोन क्यों लिया तुमने बेटा? इसीलिए तो मैं सॉरी कह रही हूँ आपसे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम उनसे कभी भी फोन मत लेना, ओके ना? चलो जाकर वापस कर दो। मैं उनसे मोबाइल लेकर जब गेम खेल रही थी तो ऐसे ही फोटो देखने के लिए मैंने गैलरी ओपन कर लिया। देखा देखा, दिन ब दिन बैड गर्ल बन रही हो तुम। लोगों के पर्सनल फोटोज होते हैं फोन में, तुमने क्यों उसे ओपन किया? पहले तुम उनके पास जाकर सॉरी कह कर आओ। मैं उनसे बाद में सॉरी बोलूंगी, पहले आप ये फोटो देखो। इस तरह की कई और फोटोज भी हैं, आप खुद देख लो ना। मम्मी, मैं थोड़ा बाहर खेलने जा रही हूँ, आंटी आए तो फोन दे देना। अच्छी 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 अच्छी। क्यों आंटी, क्या हो गया? सर्दी हो गई है, पानी चेंज हुआ है ना, इसीलिए सर्दी हो गई है। ऐसा होना अच्छा नहीं है, पहले सर्दी होती है, ज्यादा हो गई तो सर दर्द भी, सर दर्द ज्यादा हुआ तो बुखार आता है। अच्छी। डॉक्टर को नहीं दिखाया क्या आंटी? डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने सिरप बताया था, लेकर तो आई हूँ। दिन में 2 बार पीने के लिए कहा है। अच्छा, कौन सा सिरप, दिखाना जरा। ठीक है, दिखाती हूँ।
इसे पीने से तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। ये लीजिए। मैं अब चलती हूँ। ये सिरप पीना आप भूलना नहीं। हाँ ठीक है। दादाजी, क्या है बेटा? क्या कुछ चाहिए? क्यों बसप्पा, शौक लगा क्या? शौक लगाने के लिए ही तो मैंने भैरवी की तरह बात की तुमसे। तभी तो मैं डर गया था, लेकिन ये क्या भैरवी की तरह बात कर रहे हैं? बाबा कहाँ गए ये सोच के कंफ्यूज हो गया। ऐसे ही कंफ्यूज करके रखूंगा। फिलहाल तुमसे मुझे एक काम था। क्या है बोलिए ना, कर दूंगा। जो नई काम वाली आई है उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। ठीक है, उसके लिए क्या करना चाहिए? आज रात को सर्दी के इलाज के लिए वो जो सिरप लेकर आई है उसमें से आधी दवा फेंक के उसमें तुम्हारी वाली दारू मिक्स करनी होगी। क्या सिरप के साथ दारू मिक्स करनी है? लेकिन क्यों? क्यों करना है ये अभी नहीं बता सकता हूँ, तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। अगर उस सिरप में मैंने दारू मिक्स की तो उसे मिक्स करते करते कहीं उसे मैं ना गटक जाऊं, ये तो सोचो। लाइफ में रिस्क लिए बिना कुछ भी नहीं मिलता बसप्पा। अगर तुम्हें करोड़ों की दौलत चाहिए तो फिर तो तुम्हें कुछ करना तो पड़ेगा ना, कष्ट भी उठाना पड़ेगा। ठीक है, करता हूं। इस वक्त किचन में वो सिरप की बोतल रखी है, तुम वहां सबसे बच कर जाओ और इतना काम कर दो। ओह, कुछ तो बड़ा करने वाले हो बाबा। ठीक है, करता हूं। ज्यादा से ज्यादा 2 ही पैक कम हो जाएंगे ना? ठीक है, भूलना मत। अरे नहीं, भूलूंगा नहीं। क्या होगा? सिरप बोतल में दारू मिक्स करने को कह रहे हैं। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? पीने वाले का क्या होगा? छोड़ो, मेरे 2 पैक वेस्ट होंगे, इतना ही ना। कर देंगे